वेलकम बैक टू माय चैनल दीपन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 9 बज रहा है और अभी जाके हम आए हैं बेडशीट सही करने, क्योंकि इससे पहले किचन में थे और दीहू भी सो रही थी तो बेडशीट सही करने का टाइम नहीं मिला और उसे मम्मी कर रही हैं मालिश और यहाँ पे हम तब तक कर लेते हैं अपनी बेडशीट को सही। सुबह सुबह हम औरतों को तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, आप लोगों को पता है। और जिसके यहाँ छोटा सा बच्चा हो उसे तो समझिए सुबह के टाइम बहुत कुछ दौड़ना भागना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ हमारा बेडशीट हो गया सही और चलते हैं अपने किचन की तरफ। यहाँ पे हम एक पतीली चढ़ाए हैं, इसमें डालेंगे दूध के बॉटल, क्योंकि सुबह सुबह बॉटल उसके सारे उबल जाएं ताकि दिन भर फ्री रहें हम, ज़्यादा उसे बार बार धुलना और साफ़ सफाई करना ना पड़े। दूध का 3 बॉटल है तो दिन भर चल जाता है। हमारे हाथ में जो दाग दिख रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है। जो एक्सीडेंट हुआ था वो पता नहीं कैसे अभी तक गया नहीं। आप लोग कोई अच्छा सा क्रीम अगर आप लोगों के नज़र में हो तो बताइएगा, ताकि हमारे दाग धब्बे छूट जाएं। जब तक देव का बॉटल उबल रहा है, इधर हम कुछ धुल लेते हैं बर्तन, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है तो धुलने में बहुत दिक्कत आती है। पूरा सिंक भर जाता है। हम थोड़ा थोड़ा ही करके बर्तन 2-3 बार में सारे बर्तन धुलते हैं। और इस टाइम अंजलि भी धुलने लायक नहीं है तो हम ही को धुलना पड़ता है। तो हम सोचते हैं कि बर्तन हमेशा थोड़ा थोड़ा करके धुल लें ताकि एक साथ ज़्यादा ना हो। और यहाँ हम धुल रहे हैं बर्तन और इधर अंजलि बनाने जा रही है रोटी। तो रोटी अंजलि बनाएगी और सेकेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा देर अंजलि का खड़ा रहना ठीक नहीं है। तो हम वैसे अंजलि को मना करते हैं कि हम काम कर लेंगे, रोटी बना लेंगे, लेकिन कहती है नहीं भाभी, हम बेल देंगे, आप सेक लेंगी तो जल्दी हो जाएगा। और हम लोग मिल बांट के सारा काम करते हैं। यहाँ पे आ गई हमारी बुआ, दीप जी की बड़ी वाली बुआ हैं। ये हम लोगों को पता नहीं था कि बुआ आने वाली हैं और एकाएक देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अरे बुआ बिन बताए आ गई थी। वह हंसने लगी, कह रही है कि दादी से मिलने आए थे और तुम लोगों से भी मिलने आए थे। ये जन्मदिन पे, दीव के जन्मदिन पे नहीं आ पाई थी। और जो बर्तन छूटा था हम जल्दी से उसे धुल लेते हैं और उसके बाद फिर बुआ के पास चलेंगे। अंजलि से बोले कि अभी रोटी बंद कर दो, चलो पहले बुआ से मिल लेते हैं। तो हम लोगों के यहाँ ये कल्चर अभी भी चलता है कि कोई जैसे बुआ मम्मी जो भी दूर से आते हैं तो उनका पैर धुला जाता है। तो यहाँ पे उसी कल्चर को हम निभा रहे हैं। और बुआ थोड़ा इमोशनल हो गई, सामने दादी थी तो दादी को देख के कुछ ऐसी बात हो रही थी जिससे बुआ रोने लगी। आप लोगों से कुछ बातें करने वाले हैं, स्पेशल बात है। सोच रहे हैं थोड़ा रुक के बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दीहू बाहर है इसीलिए घर में शोर शराबा नहीं दिख रहा, नहीं तो एक लोग तो उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है उसको कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ ना उठा ले जिससे उसके पैर में चोट लग जाए या कहीं गिर ना पड़े। बाहर है दादाजी के पास। हमने जो बॉटल इंडक्शन पे रखा था वो भी बॉटल हमारा काफ़ी देर से उबल रहा था तो उसे बंद कर दिए और अब उसे थोड़ा सा पानी और ऐड करके थोड़ा ठंडा करके सारे बॉटल को धुल रहे हैं। क्योंकि एक साथ जब तीनों बॉटल हमारा धुल जाता है तो दीव को दूध देने में या फिर पानी वगैरह पिलाने में आसानी रहती है। हमें बार बार पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है, बार बार बॉटल को धुलना नहीं पड़ता। और यहाँ पे अंजलि बना रही हैं बुआ और जो आए हैं भैया लेके बुआ को, उन दोनों के लिए चाय बना रही हैं। सिर्फ 2 ही कप बनाना है क्योंकि बिल्कुल खाना खाने का टाइम हुआ है। तो बुआ से पूछा गया, बुआ बोली कि नहीं हम लोग खाना खा के आए हैं। तो अभी बुआ को हम लोग चाय देंगे और चाय के बाद देखते हैं कि बुआ क्या खाती हैं या फिर कौन सा नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो जिस भगोने में उबलने के लिए रखे थे उसको भी धुल लिए हैं।
सुबह के बज रहे हैं 11 और दादा दादी जी के खाने का टाइम हो गया है। दादाजी 11 बजे खाना खाते हैं, ना उससे पहले ना उसके बाद, क्योंकि उनको दवा खानी रहती है। तो पहले थोड़ा सा कुछ नाश्ता, नमकीन या चूड़ा या चने वगैरह का नाश्ता कर लेते हैं और फिर एक दवा रहती है उसको खा लेते हैं। और एक दवा है जो कि खाना खाने के बाद खाते हैं। तो 11 बजे वो खाना खाते हैं, उसके बाद दवा खाते हैं। तो यहाँ पे अंजलि रोटी बना रही हैं और हम जल्दी जल्दी से सेक रहे हैं दादाजी को खाना लगाने के बाद। यहाँ पे अंजलि दीऊ को लेके टहला रही हैं, क्योंकि हम लोग अभी खाना खा के यही तुरंत मम्मी चली गई कपड़े धुलने। कुछ कपड़ा था धुलने के लिए जो हाथ से धुलना था, और कुछ कपड़े जो मशीन में डाल दिए थे वो हमारे धुल गए हैं। और इस टाइम अभी लाइट यहाँ पे 12 बजे तक रहता, उसके बाद नहीं रहता। तो मम्मी इनका पैंट और कुछ शर्ट वगैरह था जो कि हाथ से धुल रही हैं। और पहले हम कपड़े डाल दिए थे, हमारे यहाँ सब लोग जल्दी नहा लेते हैं, तो कपड़े जितना गंदा था सारे कपड़े इकट्ठा करके और मशीन में डाल दिए थे। तो कपड़े धुल गए, इसको ले जा रहे हैं, हम छत पे डालेंगे। और दीऊ का भी टाइम हो गया था नहाने का, तो मम्मी कहीं कि कपड़े धुलने के बाद बोले ले आओ यहीं नहला भी दें। तो दीऊ को एक लोगों को पकड़ना पड़ता है और एक लोग पकड़ के दीऊ को नहलाते हैं। तो पहले जो कपड़े मम्मी धुले थे उसको जल्दी जल्दी से हम धुल के सारे कपड़े हटा देंगे। मम्मी साफ़ की थी ब्रश मार के, और उसका कॉलर वगैरह साफ़ कर दी थी, तो सिर्फ हमें धुलना था। तो हम धुल रहे हैं और मम्मी दीऊ को नहलाने के लिए बिठाई हैं। और दीऊ का ये आदत हो चुका है कि वो उसको जब आप पकड़ी तो बार बार वो नल के पास जाती है, और बाल्टी पकड़ती तो डर लगता है कि कहीं फिसल के गिर ना जाए। दोपहर के बज रहा है 1:30, और काफ़ी देर से बुआ से पूछा जा रहा था कुछ खाने के लिए। बुआ कुछ नहीं खा रही थी, बोल रही थी पेट भरा है। तो हम उनके लिए बना रहे हैं पकौड़ी, क्योंकि कुछ तो घर पे आई हैं और शाम को भी चली जाएंगी, तो कुछ तो बना दे बुआ, खा ले हमारे हाथों से। तो उनके लिए ये गर्मा गर्म पकौड़ी, जिसे गुजरात में या फिर मुंबई वगैरह में लोग इसे भजिया भी बोलते हैं। और ये हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को चारकोल स्क्रब के बारे में। डार्क सर्कल जो भी, मतलब आपके डार्क सर्कल कहीं भी दाग धब्बे रिमूव करता है। इम्प्रोवाइज स्किन स्ट्रक्चर, और ये जो है आपके स्किन के स्ट्रक्चर में घुल जाता है पूरा। आधा से ज़्यादा शायद जिसे हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसका रिव्यू आप लोगों को देना था इसलिए, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था इसे लगाने के बाद। चारकोल स्क्रब आपके फेस को डीप क्लीन और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। यह स्किन के रोम में जाकर और डेड स्किन को रिमूव करता है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पे जो भी मुहासे या दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, और साथ में आपके जो स्किन अगर ऑयली है तो उससे भी ये छुटकारा दिलाता है। जिन लोगों का स्किन ऑयली है या फिर चेहरे पे बार बार दाने या मुहासे निकलते हैं, तो आई एम श्योर इसे आप सप्ताह में एक बार लगाएं तो ये पक्का ही आपके फेस को बहुत ज़्यादा क्लीन, सॉफ्ट और बहुत, यह स्किन टोन को इवन करता है, जिससे आपके चेहरे पे और भी ज़्यादा निखार आएगा, वो सारे हट जाते हैं आपके। और ये जो चारकोल है, स्क्रब चारकोल, इसका फेस वॉश भी इसी नाम से फेस वॉश भी आता है। अगर आपका मन करे तो फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। वैसे अभी हमने फेस वॉश नहीं मंगवाया है, हमारा जो फेस वॉश है वो पॉन्स का है। ये चारकोल का स्क्रब हमने यूज किया और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू आप लोगों से किया जाए।
शाम के 4 बज रहा है और हम अंजलि मम्मी तीनों लोग बैठे हैं चावल साफ़ करने के लिए। बुआ 1 घंटे पहले चली गई 3 बजे और यहाँ पे चावल इसलिए साफ़ हो रहा, अभी आप लोगों से बताए थे कि हमें आप लोगों से एक बात शेयर करने वाले थे। तो अंजलि कल गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, अंजलि मम्मी और भैया तीनों लोग। तो डॉक्टर बोले कि सब कुछ सही है, बेबी भी ठीक है, बेबी का जो वज़न है वो भी ठीक है। मतलब नॉर्मली जो है 2 किलो का बेबी होना चाहिए, लेकिन बेबी 2.5 किलो का है, तो सब कुछ सही है, कोई भी घबराने की बात नहीं। और 9 मंथ लग भी गया था अंजलि को, लेकिन हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे, हम सीजर से करेंगे। सीजर ये था कि जो है अंजलि को थोड़ा सा बीपी पेशेंट है, इसे घबराहट बहुत ज़्यादा आती है और डॉक्टर बोले कि हम बीपी वालों का जो भी होता है हम सीजर से ही करते हैं, आपका सीजर से ही करेंगे। फिर ये भी पता चला कि जब 2 दिन के अंदर इनको डिलीवरी है तो क्यों ना किसी पंडित से अच्छे से मुहूर्त वहूर्त निकाल के उसके बाद ही करवाया जाए। तो पंडित जी बोले कि कल का मुहूर्त सबसे बेस्ट है, बहुत ही लकी होते हैं वो बच्चे जो मतलब जिस कल के डेट में जो बेबी होता है। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना कल ही हम लोग करवा दें। और यहाँ पे इतनी हंसी आ रही थी हमें कि हम कह रहे थे पहली ऐसी मतलब औरत है जिसको कल डिलीवरी है और आज हमारे साथ काम कर रही हैं। और इसी वजह से हम वीडियो भी बनाए कि ताकि जब भी हम लोग बाद में देखें तो हम लोगों को हंसी आए कि अंजलि कितना ज़्यादा काम को मना भी किया जा रहा था लेकिन फिर भी काम कर रही थी। तो अंजलि कह रही थी भाभी हमें कोई दिक्कत है ही नहीं तो फिर हम क्यों बैठे रहें, थोड़ा बहुत जो हमसे हो पाए तो हम करते रहें उस काम को। और कह रही थी भाभी ये सब सही रहेगा तो आप ही को आराम रहेगा, सिर्फ आपको बनाना रहेगा और सबको खिलाना रहेगा। मान लीजिए हम हॉस्पिटल में एडमिट भी रहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द हम आप लोगों से शेयर करेंगे।